छठी मैया। छठ एक ऐसा महापर्व जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक इमोशन जग जाता है। और जब हम छठ की गीत सुनते हैं तो अपने आप में एक आस्था जग जाती है। छठ महापर्व एक ऐसा पर्व जो बिहार, झारखंड, यूपी और पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से अगर घरों से बाहर रहते हैं वो अपने घर पहुंचते हैं छठ महापर्व को मनाने के लिए। और अगर राजधनवार की अगर छठ की हम बात करें तो राजधनवार का ऐतिहासिक राजा छठ घाट अपने आप में प्रसिद्ध है, अपने आप में एक भव्य छठ घाट है जहाँ पे हर साल ऐतिहासिक रूप से छठ पर्व मनाया जाता है। इस दिन अर्घ दिया जाता है और इस बार छठ महापर्व की बात करें हम तो 5 नवंबर यानी कि कद्दू भात से शुरुआत होगी, खड़ना होगा, पहला अर्घ होगा, उसके बाद पारण की विधि होती है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं राजधनवार के ऐतिहासिक राजा छठ घाट पर। वहाँ की हम आपको तस्वीरें पहुँचाते हैं। आखिर राजा छठ घाट अपने आप में खास क्यों माना जाता है। मेरे सहयोगी गणेश हैं, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये छठ घाट यहाँ पे हालांकि अभी तैयारियाँ चल रही हैं क्योंकि छठ महापर्व 5 तारीख से शुरू होने जा रहा है और कहा जाता है कि पहला दिन कद्दू भात होता है यानी कि नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। और इस बार की अगर थीम की बात करें, क्योंकि राजधनवार के छठ घाट की बात होती है तो कहा जाता है हर साल अपने आप में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और भव्य पंडाल भी बनाए जाते हैं और हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग थीम भी दिया जाता है। और इस बार के थीम की अगर हम बात करें, क्योंकि वंदे भारत की लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है, तो इस बार वंदे भारत के तर्ज पर इस बार पंडाल का निर्माण किया गया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, ये राजा छठ घाट की तस्वीरें हैं। और जब छठ महापर्व की बात ही होती है, छठी मैया का कहा जाता है कि जब उनकी पूजा होती है, जब अर्घ दिया जाता है तो सुख समृद्धि की कामना पूरी होती है, शांति आती है घर में। तो जाहिर सी बात है छठ महापर्व को लेकर एक अलग ही आस्था लोगों में देखने को मिलती है। छठ व्रती होती हैं, लंबे समय तक व्रत रखती हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं और ये ऐतिहासिक राजा छठ घाट है। यहाँ पे फ़िलहाल अभी सफाई का भी काम चल रहा है ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो छठ व्रतियों को। और इसी के तर्ज पर कहा जा रहा है कि आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फ़िलहाल दूर की भी जो एंट्री गेट है उसकी भी तस्वीरें गणेश आपको दिखा रहे होंगे। वहाँ से छठ व्रती जो भी छठ किए होंगे अपने परिवारजनों के साथ पहुँचेंगे और भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। तो ये तस्वीरें जो है अपने आप में खास है और ये कह रहा है कि छठ महापर्व आ चुका है। और छठ महापर्व की जब बात होती है तो कहा जाता है कि माथे पे दौरा लेकर लोग पहुंचते हैं यहाँ पे और उसमें जितनी भी सामग्री होती है, ठेकुए का एक अलग ही प्रचलन है, एक अलग ही परंपरा है। और राजा छठ घाट की जब बात होती है तो यहाँ पे कहा जाता है कि जब राजा का शासनकाल था, राज परिवार अभी भी है, भव्यता भी बढ़ी है, लेकिन उस समय से जैसे छठ घाट का यहाँ पे निर्माण होता था, छठ महापर्व जैसे मनाया जाता था, वो आज भी परंपरा बरकरार है। ये तस्वीरें देखिए, एंट्री गेट भी बनाई गई है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो गणेश चाहूँगी कि आप अपने हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें भी पहुँचाएँ। ये मेन गेट है जहाँ से छठ व्रती यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पे अर्घ देंगे, छठ महापर्व मनाएंगे। और वंदे भारत के तर्ज पर इस बार पंडाल का निर्माण किया गया है और कहा जाता है कि राजा छठ घाट में ऐतिहासिक तरीके से हर बार अलग अलग थीम पर कुछ ना कुछ डिज़ाइन किया जाता है। तो इस बार वंदे भारत के तर्ज पर बनाया गया है। वंदे भारत के तर्ज पर इस बार बनाया गया है तो हम सीधे वंदे भारत के अंदर पहुंच चुके हैं और अभी फ़िलहाल निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में भव्य हैं। कारीगर जो हैं वो लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और इसका पूरे निर्माण को पूरा करने में जो समय लग रहा है वो अपना पूरा समय दे रहे हैं दिलो जान से, क्योंकि छठ महापर्व की आस्था एक अपने आप में अलग दर्शाता है। कुछ हमारे पास कारीगर भी हैं। कैसा यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है कि कब तक पूरा हो जाएगा, कब तक पूरा हो जाएगा? कल 5 तारीख नहाए खाए से पहले पूरा हो जाएगा। हाँ। देखिए, नहाए खाए से पहले पूरा हो जाएगा। तो साफ तौर पे कहा जाए कि ये वंदे भारत के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी गणेश आपको वो तस्वीरें दिखा रहे होंगे, क्योंकि वंदे भारत एक ऐसी सौगात है जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते आए हैं। तो इसी के तर्ज पे, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर खुश भी है लोग, यहाँ की जनता भी वंदे भारत की सौगात मिलने से खुश है, तो इसी के तर्ज पर राजधनवार के राजा छठ घाट
को इस तरीके से सजाया गया है, जिस तरीके की खिड़की, जिस तरीके का यहाँ पे वंदे भारत के अंदर डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन को भी बखूबी दर्शाया गया है। तो साफ तौर पे ये कहा जाए, क्योंकि निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है तो जारी है, लेकिन नहाय खाए से पहले इसकी जो पूरे जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो जाएगा और किसी भी तरह की परेशानी ना हो छठ व्रतियों को, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। अब देखिए हम बाहर की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो इसकी जो भव्यता है वो अपने आप में खास है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे होंगे। ये बाहर की तस्वीरें हैं छठ घाट, यहाँ पे फिलहाल सफाई का भी काम शुरू होगा। तो साफ तौर पे कहा जाए छठ महापर्व की पूरी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। किसी भी तरह की किसी को परेशानी ना हो, सुरक्षा के भी व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं छठ महापर्व को लेकर। देखिए तस्वीरें तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन जो इन व्यवस्थाओं का ख्याल रखते हैं उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। कैसे व्यवस्थाएं की जाती है, चलिए उनसे ही रूबरू करते हैं। पंकज बंडवाल जी हैं, पूजा समिति के कोषाध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे छठ कहा जाता है राजधनवार का राजा छठ घाट अपने आप में ऐतिहासिक है, तो जो व्यवस्थाएँ आप करते हैं किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाओं का ख्याल रखा जाता है? ये जो राजा छठ घाट है, ये जब हम लोग का दुर्गा पूजा जब स्टार्टिंग जब होते हैं उस समय से हम लोग लग जाते हैं इसमें, और एक महीना का हम लोग का जो होता है ना एक प्रतिक्रिया, ये आज हम लोग 38 साल से हम इसमें हम जुड़े हुए हैं, 38 साल से हम जुड़े हुए हैं। तो क्या है कि हर एक साल नया कुछ ना कुछ, खास करके इस नदी में ये पुल जो बनता है हर एक साल कुछ न कुछ नया रूप देते हैं। इस बार हम लोग वंदे भारत ट्रेन का लुक दिए हैं, ठीक है। अनेकों मतलब या गेट वगैरह ये सब यूनिक गेट ये सब बना हुआ है। सूर्य मंदिर यूनिक बनाया है और राजा साहब के मैदान के पास रामायण का एक बहुत सुंदर एक थीम बनाया गया है, जो कि रामायण का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि देख करके आप मन प्रसन्न हो जाएंगे, मन मुग्ध हो जाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा खासियत ये है कि जो भी पर्वती लोग आती हैं, जो यहाँ पर दिल से जो मांगते हैं ये यहाँ पे पूरा होती है। देखिए बिल्कुल, अगर ऐतिहासिक तो अपने आप में है, लेकिन क्या पारण के दिन कहा जाता है कि छठ व्रती लोग चेंज वगैरह भी करती हैं, तो कुछ उससे लेकर कुछ व्यवस्थाएं की गई, चेंजिंग रूम एंड ऑल? हाँ, वो ड्रेस चेंज करने के लिए उसके लिए बॉक्स बनाया हुआ रहता है, केबिन, जो कि उससे पर्वती लोग जो है सो आती हैं वो अपना ड्रेस वगैरह चेंज वगैरह करती हैं। वो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी। तो साफ तौर पर आपने सुना यहाँ पे व्यवस्थाओं के साथ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जाते हैं और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहाँ पे पूरे रामायण को दर्शाया गया है। लेकिन साफ तौर पे तस्वीरें आप देख, यहाँ पे कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे कि छठ महापर्व होता है तो जाहिर सी बात है लोग शरीक होने पहुँचते हैं। तो कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? नारायण यादव। छठ यहाँ पे मनाया जाता है, छठ महापर्व, क्या कितने साल से आप यहाँ पे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? बहुत अच्छा है, हर साल नए बन रहे हैं, अभी बहुत अच्छा बन रहे हैं। चलिए, इनका कहना है कि बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे और हर साल कुछ ना कुछ नया थीम बनाया जाता है और इस बार वंदे भारत के तर्ज पर इस बार निर्माण किया गया है। तो साफ तौर पे कहा जाए तस्वीरें अपने आप में खास हैं। एक हमारे साथ चाची हैं, छठ करती हैं आप? हाँ, अभी नहीं करती। अभी नहीं करते हैं आप? छठ करती हैं? यहाँ पे अर्घ देने आती होंगी, कैसा महसूस करती हैं? यहाँ अर्घ दिया ना आएगी, हमनी देहात में है यही बस्तिया ऊपर। अच्छा, चलिए, यहाँ पे कुछ देखिए अपने अपने घाट की विशेषता होती है, लोग कहीं जाते हैं कहीं आते हैं, लेकिन राजा छठ घाट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। सिर्फ यहाँ नहीं, अगर आप देश भर में भी कहीं पे भी कोई भी कोने में चले जाइए, राजधनवार का जो राजा छठ घाट है उसके बारे में आप ज़रूर सुनिएगा कि एक बड़े तर्ज पर यहाँ पे निर्माण कराया जाता है, भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। वो तस्वीरें भी दिखाइए गणेश, वहाँ पे सूर्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ पे सूर्य भगवान को कहा जाता है कि छठ महापर्व सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। और श्री राम और माता सीता ने इसकी शुरुआत की थी, तब से छठ महापर्व लगातार उसी तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पे सूर्य मंदिर की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और छठ महापर्व की जब बात होती है तो ठेकुए का एक अलग ही मान्यता है, वहाँ पे अलग अलग तरह के फल भी चढ़ाए जाते हैं। कोने को खिली हले जन्म रे सूरज देव उठा, सूरज भइले बिहान हे माई
सूरज देव उठा सूरज भइले बिहान। तो अब हम आपको वहाँ की भी तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ हमने आपको दिखाया कि सूर्य मंदिर मनाया जा रहा है, वंदे भारत के तर्ज पर यहाँ पे बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लंका भी यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे कलाकृतियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो श्री राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त की थी और उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है, क्योंकि राजा छठ घाट अपने आप में ऐतिहासिक है, तो यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से बनाया जाता है। और देखिए लंका के पास हम पहुँच चुके हैं, लंका बनाया गया है यहाँ पे, और हालांकि अभी निर्माण चल रहा है। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें देखिए, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। कहा जाता है राम सेतु, जहाँ पे हनुमान जी ने राम एक पत्थर पर श्री राम लिखा था, उसके बाद रास्ता बनाया था लंका तक जाने के लिए समुद्र से। तो कहा जाता है क्योंकि राम सेतु की भी एक अलग ही मान्यता है, तो साफ तौर पर ये यहाँ पे दर्शाया गया है कलाकृतियों को। और लंका के अशोक वाटिका में माता सीता को जब रावण ने हरण करके लाया था, तो माता सीता को इसी अशोक वाटिका में रखा गया था। तो उस अशोक वाटिका को भी बेहतर तरीके से दर्शाया गया है। और यहाँ की जो कारीगरों की जो मेहनत है वो बखूबी नज़र आ रही है कि आखिर राजा छठ घाट अपने आप में क्यों खास माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कारीगरों की मेहनत होती है, उनकी क्रिएटिविटी होती है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। अब हम आपको लंका के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पे बनाया गया है, छोटे छोटे पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है पूरे रामायण को कहा जा सकता है। लंका में जब माता सीता का हरण करके रावण लेकर आए थे, उसके बाद श्री राम ने जीत प्राप्त की थी, बुराई पर अच्छाई की, उस जीत को भी दर्शाया गया है। ये तस्वीरें देखिए, जब हनुमान जी को श्री राम ने भेजा था माता सीता को पता करने के लिए, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। और जब पूंछ में आग लगा दिया था रावण ने, तो कहा जाता है हनुमान जी ने पूरे लंका को ही जला दिया था। ये तस्वीरें देखिए, रावण की तस्वीरों को दर्शाया गया है। यहाँ पे श्री हनुमान जी की एक तस्वीर को दर्शाया गया है। तो साफ तौर पे कहा जाए कि पूरे छोटे छोटे कलाकृतियों के माध्यम से यहाँ पे पूरे रामायण को दर्शाने की कोशिश की गई है। और ऊपर की भी तस्वीरें दिखाई है गणेश, भव्य तरीके से यहाँ पे लंका का निर्माण किया गया, क्योंकि सोने की लंका थी, तो उसके तर्ज पर ही यहाँ पे काम चल रहा है फिलहाल। और क्योंकि नहाय खाए की शुरुआत होने जा रही है, नहाय खाए से छठ महापर्व की, तो उसके पहले कोशिश है कि सभी जो कारीगर हैं यहाँ के वो काम समाप्त करें, ताकि कल से जब नहाय खाए की शुरुआत हो तो उस पर किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और ये सिर्फ यहाँ पे पंडाल ही नहीं, लंका ही नहीं, बल्कि मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। उधर देखिए बच्चों के लिए झूला भी लगाया गया है। तो साफ तौर पे कहा जाए किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसका बिल्कुल बखूबी ध्यान रखा गया, सुरक्षा के भी इंतज़ाम किए गए हैं और कारीगरों की मेहनत पूरी तरीके से यहाँ पे नज़र आ रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो मेहनत है उनकी वो किस तरीके से करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नंदलाल यादव हुआ। ये कारीगरी जो है वो अपने आप में दर्शा रही है कि छठ महापर्व कितना ऐतिहासिक होता है। कितना समय लगता है, कितने आदमियों का है जो कारीगर हैं, कितने संख्या में यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए? 40-50। कितना दिन समय लगता है? क्योंकि कहा जाता है छठ पूजा का इंतजार जब दुर्गा पूजा समाप्त होता है उसके बाद से ही किया जाता है। हाँ, 1 महीना लगभग। 1 महीना का लगभग। देखिए 1 महीने की मेहनत है, और उसी मेहनत का ये नतीजा आप देख पा रहे होंगे कि क्योंकि कारीगरों के हाथ की जादू होती है, और वही कारीगरों की मेहनत वहाँ पे आपको दिख रही होगी। और 1 महीने का वो लगभग का समय माना जाता है कि 1 महीने का वो समय होता है जब कारीगर लेते हैं और पूरे पंडाल का निर्माण करते हैं। अभी भी फिलहाल काम किया जा रहा है और पूरे रामायण को कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाने का काम किया है कारीगरों ने। रामायण की बात होती है तो कुंभकर्ण का भी जिक्र होता है, और विजयादशमी के दिन मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जाता है। और ये अभी कुंभकर्ण का पुतला बनाया जा रहा है, फिलहाल अब ये पूरा नहीं है, ऐसे भी जल्द ही पूरा किया जाता है। कहा जाता है कि 6 महीने तक कुंभकर्ण सोते थे।
छठ महापर्व किस तरीके से मनाया जाता है राजा छठ घाट पर, उसकी हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे कहीं ना कहीं किसी की मेहनत भी होती है। व्यवस्थाओं का जो ख्याल रखते हैं, वो जो बैकग्राउंड में रहते हैं, उन्हीं की मेहनत सामने नज़र आती है। तो सीधा हम उनसे ही बात करेंगे। पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं की जाती हैं, कब से ये चल रहा है, क्योंकि ये ऐतिहासिक माना जाता है यहाँ का छठ महापर्व? बहुत दिन से हो रहा है और ऐतिहासिक ऐसे भी है कि यहाँ जो भी आदमी मन्नता मांगता है उसको पूर्ण से मिलता है। यहाँ यही एक बहुत बड़ा है कि हम जो भी यहाँ से मांगें श्रद्धा से उसको सब मिलता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले साफ़ सफाई पर पूरा ध्यान देते हैं। छठ पर्व ऐसा है, बिना सफाई का यहाँ कोई काम नहीं होता। सफाई पर सफाई करना पड़ता है हम लोग को। और जैसे नदी से पार होने के लिए हर बार तो हम लोग ब्रिज बनाते थे लकड़ी का, लेकिन इस बार वंदे भारत ट्रेन का रूप दिया गया है। इससे जितना भी श्रद्धालु इस पार से उस पार जाएंगे। और एक मंदिर बना है साउथ के हिसाब से, जैसे साउथ में बनता है उस टाइप का एक मंदिर यहाँ बनाया गया। एक और जगह है जो आप लोग गए होंगे, राज दरबार के सामने रामायण का थीम वहाँ दिया गया है। वही चीज़ वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। रावण का कैसे वध हुआ, राम जी कैसे वनवास गए, ये सब उसमें दिखाया गया है। देखिए, हम देख पा रहे हैं वंदे भारत की तर्ज पर इस बार आप लोगों ने काम किया है। आखिर क्या कुछ वजह रही होगी इसके पीछे, क्योंकि अलग अलग थीम पे आप लोग हर साल बनाते हैं? यहाँ की जनता का मांग था एक बार कुछ ऐसा किया जाए जो आदमी को लगे कि हाँ इस चीज़ भी यहाँ बन सकता है। तो हम लोग आपस में विचार किए कि इस पर वंदे भारत अभी नया है, तो वंदे भारत का रूप इसमें दिया गया है। और सबसे बड़ा चीज़ इसमें है क्या, जिस तरह से वंदे भारत है देख लीजिए उस तरह से उतार दिया है लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने तमाम बातों को हमें बताया कि यहाँ पे किस तरीके से व्यवस्थाएं रखी जाती हैं, आखिर क्यों राजा छठ घाट अपने आप में खास होता है। और देखिए, वहाँ पे फिलहाल सफाई का भी काम चल रहा है और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पूजा आयोजन समिति के महासचिव है, उनसे बात करेंगे। देखिए, व्यवस्थाओं को खास तौर पे यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन सुरक्षा की भी बात कर ले तो छठ महापर्व को देखते हुए सुरक्षा के भी इंतजाम किए जाते हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है? सुरक्षा तो हम लोग यहाँ पे वॉलंटियर का 200 वॉलंटियर का बनाया गया है। प्रशासन के आदेश के अनुसार हम लोग ID प्रूफ दे रहे हैं। कुछ उसका अलग से ड्रेस भी बनाया गया है ताकि लोग उसमें पहचान सके ये वॉलंटियर है। उसके बाद हम लोग रांची से बाउंसर भी मंगाते हैं, करीब 40 से 50 बाउंसर मेले को संभालने के लिए इस स्थान को। और प्रशासन से भी हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को फोर्स दिया जाए, तो भी काफ़ी संख्या में फोर्स देते हैं। पूर्ण सहयोग मिलता है प्रशासन से। जी, तो ये थे हमारे साथ पूजा आयोजन समिति के महासचिव, और जिन्होंने तमाम बातों को बताया। क्योंकि देखिए, अगर छठ महापर्व की बात करें तो ऐतिहासिक राजा छठ घाट की जब बात होती है तो भीड़ भाड़ की भी ज़्यादा यहाँ पे हमने देखा है कि भीड़ की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जिसे नियंत्रण करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने बताया है कि प्रशासन की ओर से यहाँ पे लगाया जाता है, बाउंसर भी मंगाए जाते हैं ताकि छठ व्रतियों को जो उनके साथ आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई राजा छठ घाट की, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, राजा के शासनकाल से चलता आ रहा है और अभी तक इसकी जो परंपरा है लगातार बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। ये कोशिश लगातार यहाँ के जो पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनकी कोशिश लगातार बनी रही है। ऐसे में अब तक और भी तस्वीरें पहुंचाएंगे, लेकिन T45 की ओर से सभी तमाम जो छठ व्रती हैं उनको छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही छठी मैया आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपने सहयोगी गणेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, T45 राजधनवार। कोने कोकिली हले जन्म रे सूरज देव उठा सूरज